हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम लोग जा रहे हैं बुदापेस्ट और हंगरी। तो हम लोगों ने सारी सामान पैक कर लिया है, लेट्स गो। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसी कैसी चीज़ें हैं और कितनी सारी चीज़ें। हमने सारा हमारा खाना पैक कर लिया है क्योंकि मैं बाहर का खाना खाती हूँ, इस वजह से मेरी दीदी ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और हम लोग मॉल से वेजिटेरियन पूरा हमारा खाना उस अकॉर्डिंग बना है। मेरे सारे जूसेस हैं, टाडा। एंड फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं हमारी जर्नी के लिए, तो कि बहुत ही अच्छी होगी। और आगे आगे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि हम लोगों का पूरे रास्ते का व्यू कैसा है, हम लोग किस सिटी में जा रहे हैं और किस सिटी से हम लोग निकल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आएगी बीच में, हम लोग कहाँ बहुत जगह हम लोग रुकते भी हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। तो बस हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये है बहुत ही सुंदर व्यू। तो हम लोग ऑस्ट्रिया से होते हुए हंगरी की तरफ निकलेंगे। तो अब हम लोग बिल्कुल डांस कर रहे हैं, बहुत गाने वाने बज रहे हैं मस्त। और उसके बाद में बच्चों को भी इतना एंजॉय हो रहा है क्योंकि बच्चों का वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो इनको भी हमारी वजह से बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम इतनी सारी जगह पे हम लोग एक साथ घूम रहे हैं ना, तो बस बिल्कुल एकदम मज़े आ रहे हैं बच्चों को। तो अब हम लोग मस्त एंजॉय करेंगे और खाएंगे पिएंगे, तो बस हमारे साथ बने रहिए। ठंडी। Posuna जैसी काऊ घर लाल सो और अब हम लोग यहाँ पे रुक करके थोड़ी हमने कॉफ़ी पी थी और हमने हमारे पास में चाय रखी थी, वो पी थी हमने। उसके साथ में कुछ खाया पिया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और बस फिर से हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा सा रेस्ट करके, और हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी है। ये
और इस तरीके से हम बच्चों के साथ में बहुत सारी मस्ती करते हुए मज़े करते हुए जा रहे हैं। बहुत सारा हमने डांस किया गाड़ी के अंदर, क्योंकि जैसे गाने बजते हैं तो अब शिवी भी थोड़ा डांस करने लगा है। बस इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। और अभी हम जिसमें से निकल रहे हैं वो है ऑस्ट्रिया। तो वहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है और इस तरीके से पूरे बादल रहते हैं। तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं हम लोग हमारी रेंज को। तो आगे देखिए हम लोग किस सिटी में एंटर कर। और जो यहाँ से अब दिख रही है जो सामने वाली सिटी है वो है वियना। तो पहले हमारा था प्लान कि हम लोग वियना में जाएंगे, बट हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं तो हम लोग सिर्फ बाहर बाहर से निकलेंगे अनफॉर्चुनेटली। एंड हियर इज़ रैमी वो बोल रहा है वियना वियना वियना। एंड आपको मैं दिखाऊंगी साइड से अगर कुछ दिखेगा, बट हाईवे पे शायद कुछ हम लोग सिटी के बाहर से निकलेंगे तो इतना कुछ दिखेगा नहीं। दिस इज़ द व्यू। सो लेट्स सी हम लोग क्या देख पाते हैं। इस तरीके से बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। और अभी देखो रात के 8:30 बज रहे हैं और कितना सन है यहाँ पर। तो मैं आपको और भी बताऊँगी, क्योंकि 9:30 के अराउंड तक सनसेट होता है। उसके बाद में भी बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा उजाला रहता है। तो मैं आपको वो सारा व्यू भी दिखाऊँगी आगे चल के। तो बस देखते रहिए, आपको और सारी चीज़ें दिखाऊँगी मैं। एंड ये रहा रैमी जो कि छुप रहा है बहुत ज़्यादा। हम लोग फिर से एक टनल में आ चुके हैं और अब हम लोग टनल से बाहर निकले हैं। तो अब देखिए आप किस तरीके से अभी मतलब सनसेट पूरा हुआ भी नहीं है, ये यहाँ की शाम चल रही है। और ये साइड में कोई पेट्रोल की शायद फैक्ट्री है। ये वियना में है। अब हम लोग सिटी के अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बाहर से ही हम लोग निकल रहे हैं। सो लेट्स सी हमारे को कितना दिखता है।
और अब फ़ोन चला गया है रैमी के हाथ में, तो बस ये बनाएगा पीछे से सनसेट का व्यू, क्योंकि आज सनसेट हमारे पीछे हो रहा है। अधिकतर हम लोग जब उस तरफ जाते हैं तो मोस्टली आगे ही रहता है, तो हम लोग उधर से वीडियोस बना लेते हैं। एंड रैमी को बहुत अच्छा वीडियो बनाना आ गया है, अब वो भी सीख गया है हमारे साथ साथ रह करके कि फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्या यूट्यूब के लिए बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये क्लिक करना है, वो क्लिक करना है। सो अब वो भी ट्रेन हो रहा है धीरे धीरे। तो अब मैंने ये देखा है यहाँ वियना में, और मतलब इधर की तरफ यूरोप में विंड एनर्जी को यूज़ अच्छे से करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने ऑस्ट्रिया में भी देखा था जब हम लोग ऑस्ट्रिया गए थे, और वियना में भी देखा है। और अब देखो आपको मैप में ये रेड लाइन दिख रही है, इसका मतलब है कि आगे कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। और वहाँ पे एम्बुलेंस एंड पुलिस वगैरह सब आई हुई है। ये देखो सामने पूरा ट्रैफिक जैम है। तो इस तरीके से हमें पहले ही पता चल जाता है कि हम लोग कितने बजे तक पहुंचने वाले हैं। और मैंने यहाँ के मैप्स की ये चीज़ देखी है कि जितना ये टाइम बताते हैं, सच में हम लोग फिक्स उसी टाइम पे उस लोकेशन के पास में पहुँच जाते हैं। बस उसके बाद में होता है कि कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हम लोगों को ढूंढना पड़ता है अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो, वरना हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचते हैं उस लोकेशन के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अब हम ऑस्ट्रिया से निकल के स्लोवाकिया में जा रहे हैं फाइनली। 1 2 3, we are in Slovakia! एंड फाइनली हम लोग बुदापेस्ट में पहुंच चुके हैं। तो हम लोग जो यहाँ की फेमस एक रिवर है उस ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं। तो आपको मैं पूरा नाइट लाइफ दिखाऊंगी यहाँ पे कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या डिफरेंस है कुछ जर्मनी से यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है। तो ये रिवर है, इसके साइड में सारे कैफ़ेज़ एंड डेस्क वगैरह सब है। अगर हमें अभी टाइम मिलेगा तो हम लोग आएंगे यहाँ पे। तो अभी 11:30 हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है हमें सुबह निकलना भी, और इवन बुदापेस्ट ही हम लोगों को घूमना है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ पे हमें लोग दिख रहे हैं, वरना हम लोग फ्रांस जाके आए थे, स्विट्ज़रलैंड जाके आए थे, उस तरफ हम मैंने ये नोटिस किया था बिल्कुल भी लोग नहीं थे। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम लोग अगर रात को भी कहीं निकल रहे हैं बिल्कुल जीरो ट्रैफिक, कोई भी लोग नहीं, सिर्फ हमारी ही गाड़ी चल रही थी वहाँ के गाँवों में भी और शहरों में भी। ऐसा लगता था कि हम लोग ही चल रहे हैं बस, और कोई भी नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आगे भी मैं दिखाती हूँ आपको, अभी तक हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, तो आगे भी आपको लोग देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो शायद यहाँ पे नाइट लाइफ थोड़ी अच्छी है हम लोगों की। जैसे इंडिया में होता है कि रात को भी हम लोग बहुत आराम से मतलब निकलते हैं घूमते हैं, इतना ऐसे लगता नहीं है बड़े शहरों में कि सब सो गए हैं या नहीं। बाकी जर्मनी में तो फिक्स है 10 बजे आपको कोई भी नहीं दिखेगा बाहर, और 8 साढ़े 8 तक आपको मैक्स टू मैक्स कुछ गाड़ियाँ दिखेगी, वो भी मतलब आपकी गाड़ी के साथ 5-10 बस, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं देखोगे ज़्यादा। तो हम लोग रात को वहाँ पे भी निकलते हैं तो ऐसा ही रहता है बिल्कुल खाली खाली सा। बट यहाँ पे रियल में बहुत सारे लोग हैं, आगे भी
और ये देखो पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ रहे हैं मतलब इतने लोग, मैं यहाँ आने के बाद में मतलब 1 महीना हो गया है, इतने लोग मैंने कहीं पर भी नहीं देखे सच में। मतलब भीड़ भाग रही है इधर से उधर, वरना एक इंसान भी नहीं दिखता है ऐसी स्ट्रीट्स में कहीं पे भी। हम लोग अभी तक किसी शहर में गए हैं या किसी भी कंट्री में, एक बंदा भी नहीं दिखता है। और यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है सच में इंडिया जाएंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है फिर से तो बस अब हम लोग हमारी लोकेशन के बहुत ही पास में हैं, तो अब हम पहुंचने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारा रूम वगैरह जो हमने एयरबीएनबी किया है वो कैसा दिखता है और यहाँ की लाइफस्टाइल ये लोग कैसे जीते हैं। हाँ हाँ यही बैग है दिप्पी, यही बैग है। अरे एक साइड से अपना तो पाट रहे ये डालूंगी पक्का मैं दिप्पी, तू स्टाइल मार ले। भाई देखो ये है बुदापेस्ट की हालत, ऐसे आंगन है। खोलना ये गेट की तरह, दरवाजे की तरह लिफ्ट का गेट खुलता है। अंदर जाना एक बार दिप्पी। और ये हमारा बैग, यस वेरी गुड दिप्पी। ये भी रख दे क्या अपन इसी में? टंटड़ा बुदापेस्ट इतने सारे सामान लटका के जाते हैं हम हर कहीं। क्या बात है, जब तक पहुंचेंगे ओह वाओ, दिस इज सो नाइस। रेमी एक बार लाइट्स ऑन करेगा क्या बेटा मेरे लिए? यार ये तो बहुत मस्त है। हाँ हाँ ये दिप्पी एक बार बाहर ही रहने देना ना। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और बहुत सुंदर है। हेलो रेमी, हेलो। तो ये है मेरी हालत सारे सामानों के साथ में। ये है हमारा रूम। इधर क्या है? ओह वाव, शिवी आजा।
एंड फाइनली सारा सामान जमा के हम लोग खाना खा के और अब हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा, हमारी आदत है, और अब तक हम किसी भी शहर में गए तो हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, तो इसलिए हमने आज सोचा कि हम लोग ज़रूर बाहर देख करके आएंगे थोड़ा सा। तो हम लोग हमारी वॉक करने के लिए आ गए, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो बिल्डिंग्स है सच में बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो कैसे ये इतने सालों तक बच गई। और उस टाइम पर भी मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर मतलब 3-3 4-4 फ्लोर थे इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे भी इतनी ऊपर तक ये बिल्डिंग्स थी, तो काफ़ी साल पुरानी है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कितना साल हो गया है। ये क्या बना रखे, पक्षी पक्षी बना रखे हैं, एनिमल्स बना रखे हैं, कुछ बना रखी है सीढ़ियों पे, यहाँ से नीचे ये 2 इंडियन आ रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। एंड मैं आपको पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी उसका सारा व्यू एंड छोटी छोटी बातें सारी बताती रहूँगी, जो जो हमने किया वो भी सब बताऊँगी। तो मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।